सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में मुस्तफ़ा कमाल की फौरी माफी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। फैसल वाडा से शो कॉज नोटिस पर 1 हफ्ते में दोबारा जवाब तलब। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए। आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से किसकी खिदमत करना चाहते हैं? आपने किस हैसियत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की? क्या आप बार कौंसिल के रुकन हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय हमारे सामने खड़े होकर बात करते। हमें तौहीन के नोटिस देने का कोई शौक नहीं। आपने अदलिया पर बात की इसलिए नोटिस दिया। अरकान पार्लियामेंट का हक नहीं कि वो दूसरे आईनी इदारे पर तनकीद करे। सेनेट तो ऐवान बाला है, वहाँ ज़्यादा सुलझे हुए लोग होते हैं। क्या फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल ने नदामत दिखाने के लिए कोई और प्रेस कॉन्फ्रेंस की? हम वक्त देते हैं, इस बारे में सोच लें। माफ़ी मांगना तो गुनाह नहीं है, लेकिन माफ़ी के लिए कोई गलती भी तो करनी ज़रूरी है। अगर मैंने कोई गलती की है, हाथ जोड़ के ही माफ़ी मांगूंगा, मुझे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चीफ जस्टिस साहब है, उनकी ऑनेस्टी का मैं उनकी अपॉइंटमेंट से पहले भी कहा था, उनके बेंच की भी रिस्पेक्ट और ईमानदारी की बात है, तो मुझे उनके आगे तो पेश होने में कोई अबाम नहीं है। जो उनका फैसला होगा वो मैं मंजूर करूँगा। माफी मांगना गुनाह नहीं, मैंने कोई गलती की हो तो माफी मांगू। सेनेटर फैसल वाडा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीटीआई वालों ने ट्रोलिंग की, मौलाना साहब ने भी बातें की। शायद एमकेएम वाले दुरुस्त कहते हैं कि हमारा डोमिसाइल कराची का है। मैं अदालत और जजों को इज्जत देता हूँ। अदलिया के वकार को 140 में से पहले नंबर पर देखना चाहता हूँ। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है सुप्रीम कोर्ट को कोई बात नागवार गुजरी है तो गैर मशरूत माफी मांगते हैं। जिस तरह पीटीआई वालों ने अदालतों के बाहर नारे लगाए, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता। चीन में कर्जों के लिए नहीं, कारोबार और तरक्की के लिए आया हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा पाकिस्तान में बदउनवानी पर काबू पाने के लिए मजबूत इकदाम कर रहे हैं। बेल्ट एंड रोड मंसूबा तरक्की की जमानत है। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। हमें माजी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बोले, पाकिस्तान के तमाम आशारिये मस्बत जानिब गामजन हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स में गुड गवर्नेंस पर तवज्जो दे रहे हैं। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा, SIFC सरमायाकारों की हौसला अफजाई के लिए इकदाम कर रहा है। 84 इदारों की निजकारी पर गौर जारी है। अमेरिका से आ रहे थे आज सुबह की फ़्लाइट से, और वहाँ से एयरपोर्ट से इन्हें यहाँ ले आए। हमें एक तो पता नहीं है इल्ज़ामात क्या हैं, लेकिन जो भी हैं लगे होंगे, हम अपने भाई को जानते हैं, ऐसे कोई नहीं है। सारिम बर्नी को इंसानी स्मगलिंग के इल्जाम पर गिरफ्तार कर लिया गया। FIA के मुताबिक सारिम बर्नी पर इंतहाई संगीन नौयत के इल्जाम हैं। काफी अरसे से उनकी नकलो हरकत पर नजर रखी जा रही थी। अमरीकी एजेंसी और FIA ने मुश्तरका कार्रवाई की। अमेरिका से कराची पहुंचने पर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। सारिम बर्नी ने इल्जामात की तरदीद कर दी, कहा इल्जामात का भरपूर जवाब दूंगा। फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने पर टीवी चैनल्स को शो कॉज नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम टीवी चैनल से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी से मुतालिक पैमरा का नोटिफिकेशन तलब। तौहीन अदालत से मुतालिक मवाद नशर करने पर पाबंदी का नोटिफिकेशन भी पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पैमरा ने अजीब कानून बना दिया है कि अदालती कार्रवाई रिपोर्ट नहीं होगी। ये ज्यादती है, कार्रवाई क्यों रिपोर्ट नहीं होगी? टीवी वाले सबसे ज्यादा गालम गलोच को तरवीज देते हैं। फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को तमाम चैनल्स ने चलाया। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई मसला नहीं, मगर अदालती कार्रवाई से मसला है। अदालती रिपोर्टिंग पर कोई पाबंदी नहीं, मीडिया अदालती कार्रवाई रिपोर्ट कर सकता है। पाबंदी सिर्फ गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग पर है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स, कहा मसला सिर्फ सनसनीखेज स्टिकर चलाने पर होता है। अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ केस में पैमरा ने जवाब जमा करवा दिया। अदालत ने हतमी दलाइल तलब करते हुए समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी। बानी PTI के मुतनाज़िर ट्वीट केस में पार्टी क़यादत की FIA में पेशी।
चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और तर्जुमान रऊफ हसन से तफ्तीशी टीम की पूछताछ, वीडियो अपलोड करने से मुतालिक सवालात। बैरिस्टर गौहर का कहना है FIA ने हमें बुलाया, हमने अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया, दोबारा बुलाएंगे तो भी आएंगे, लेकिन हाई कोर्ट में FIA के दायरे इख्तियार को चैलेंज कर दिया है। हम सारों को उन्होंने झूठे केसेस में मुब्तला किया। हम लोग फाइट करेंगे। FIA पूछना चाहते हैं तो फिर वो महमूद रहमान कमीशन मुझे भेजें, मैं उसको पढ़ूं, फिर बात करेंगे। वो कमीशन पाकिस्तान की हुकूमत ने उस वक्त बनाया था, उसको पब्लिक जरूर करना चाहिए कि लोगों को पता चले। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने FIA से महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट की नकल मांग ली। FIA नोटिस को अदालत में चैलेंज करने और मामला पार्लियामान में उठाने का ऐलान। FIA को नोटिस का तहरीरी जवाब भिजवा दिया, मौक़िफ़ अपनाया। मुबहम और गैर कानूनी सवालात पर मबनी हत्याकामेज नोटिस सिर्फ और सिर्फ इंतकाम का निशाना बनाने के लिए भिजवाया गया। नोटिस सकूते ढाका से जुड़े वाकयात से मुतालिक है, जिस पर हुकूमत ने कमीशन कायम किया। उसकी रिपोर्ट काबीना रिवीजन में मौजूद है। FIA जवाब की तैयारी के लिए महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट की नकल फराहम करे। बानी PTI और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात की फहरिस्त तैयार, जमानत न होने वाले मुकदमों में गिरफ्तारी की तैयारियां। इस्लामाबाद में बानी PTI के खिलाफ 42 मुकदमात दर्ज, 19 में जमानत नहीं ली गई। शाह महमूद कुरैशी ने 16 में से 3 केसों में जमानत नहीं कराई। हमाद अजहर के खिलाफ 3 मुकदमात, किसी में जमानत नहीं ली। एक में अदालती मफरूर। 18 मुकदमात में वजीर आला KP भी नामजद। अली अमीन गंडापुर को 2 के सिवा दीगर मुकदमात में जमानत मिल चुकी। असद कैसर ने 4, अली नवाज अवान ने 5 केसों में जमानत नहीं कराई। सब लोगों को बैठ के बातचीत करनी चाहिए। आप मौलाना फजलुर रहमान को माइनस करके पाकिस्तान कैसे चलाएंगे? आप मुझे बताइए, आप इमरान खान को माइनस करके पाकिस्तान सोच भी कोई सकता है चलाने? बानी PTI को माइनस करके पाकिस्तान चलाने का कोई सोच भी नहीं सकता। मौलाना फजलुर रहमान को माइनस करके मुल्क कैसे चलाएंगे? साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं PTI को ज्यादा खुश और हुकूमत को ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। चीजों को मामूल पर लाना होगा। हुकूमत निकाह केस में माफी मांगे और बातचीत का आगाज करे। पाकिस्तान का मसला मईशत नहीं, सियासत है, पहले इसे ठीक करें। पहले भी वार्निंग दे चुका हूँ, दोबारा वार्निंग दे रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट्स हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी कटौती ये कम ज़र्फी है इनकी, तो इन्होंने बहाल ना किया तो फिर दमादम मस्क अंदर से तैयार हो जाए। वैसे भी इनसे हुकूमत चलनी नहीं है, बजट तक ये पेश कर नहीं पा रहे, मुल्क का दिवाली इन्होंने निकाल दी है। अब ये बहाने ही ढूंढ रहे हैं कि हमें सियासी शहीद बनाया जाए। हमारे मंसूबों में कटौती वफाकी हुकूमत की कमजोरी है। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं महाजराई नहीं अपना हक मांग रहे हैं। पहले भी वार्निंग दी, दोबारा दे रहा हूँ। मुतासिबाना रवैया खत्म ना किया तो दमादम मस्त कर अंदर होगा। इनको घर भेजना हमारे लिए कोई मसला नहीं, इनसे हुकूमत चल नहीं रही। अब सियासी शहीद होने के बहाने ढूंढ रहे हैं। बानी PTI ही मुल्क को इन हालात से निकालेंगे। हम जाली मुकदमात का हिसाब लेंगे। विफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए 15 या 20% तनख्वाहों में इजाफे की इब्तिदाई तजवीज़। ब्यूरोक्रेसी की मोनेटाइजेशन पॉलिसी में 40 से 60 हज़ार रुपये इजाफे की सिफारिश। ज़राए के मुताबिक ग्रेड 20 तक के अफसरान के लिए मोनेटाइजेशन 1,05,000 रुपये की तजवीज़ दी गई। सूबों और विफाकी मुलाजमीन के लिए तनख्वाहों में फ़र्क कम करने के लिए डिस्पेंसरेटरी अलाउंस भी जारी रखने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक तजावीज़ इब्तिदाई मराहिल में है। हतमी फैसला वज़ीर आज़म, वज़ारत ख़ज़ाना और काबीना की मुशावरत से होगा। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को $25 करोड़ फराहम करेगा। रकम माहौलियाती बेहतरी के लिए मनसूबों पर खर्च की जाएगी। एलामिया के मुताबिक फंड्स का मकसद प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी है। मुस्तहकम तरक्की के अहदाफ हासिल करने में मामलत मिलेगी। मुत्तहदा अरब अमारात को $1 अरब डिपॉजिट की अदायगी में चोटी से कबल रोल ओवर करने की तैयारियाँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर UAE को कर्ज रोल ओवर करने की दरख्वास्त करेंगे। UAE ने मजमूई तौर पर $3 अरब मरकजी बैंक में जमा करा रखे हैं।
भारतीय अवाम ने मोदी का नफरत अंगेज बयानिया मुस्तरद कर दिया। अब की बार 400 पार का नारा बुरी तरह फ्लॉप। बीजेपी अक्सरियत से महरूम हो गई। इलेक्शन में 272 नशिस्तें भी हासिल न कर सकी। 543 के लोकसभा में सरकार बनाने के लिए एनडीए 292 नशिस्तें जीत चुकी। बीजेपी को 238 सीटों पर कामयाबी मिली। मोदी ने इत्तेहादियों पर नजरें जमा ली। तीसरी बार हुकूमत बनाने का दावा कर दिया। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ओहदे से मुस्ताफी। 8 जून को भारत में नए वजीर आजम की हलफ बर्दारी होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन की इतालवी वज़ीर दाखिला से मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख्याल। इंसदाद मंशियात और बॉर्डर सिक्योरिटी पर बातचीत। इटली में कैद पाकिस्तानियों की हवालगी से मुतालिक भी गुफ्तगू। इटली ने इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम और इंसदाद मंशियात के लिए पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा। ताउन जारी रखने की अज़्म का इजहार किया। वीडियो क्यों बनाई? कराची में सिक्योरिटी गार्ड ने नौजवान को गोली मार दी। पुलिस ने सखी हसन मोबाइल मार्केट के गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। गार्ड, सिक्योरिटी कंपनी और मार्केट इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मकतूल भी अगस्त 7 पाक भारत क्रिकेट मैच से मुतालिक शहरियों की राय लेने मोबाइल मार्केट गया था। गार्ड ने वीडियो बनाने से रोका और फिर फायरिंग कर दी। पाकिस्तान रेलवे का ईद उल अजहा पर 3 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान। 14 जून को शाम 6:30 पर कराची से पेशावर, 15 जून रात 9 बजे कराची से लाहौर ट्रेन चलाई जाएगी। तीसरी स्पेशल ट्रेन 14 जून को सुबह 10 बजे कोयटा से रावलपिंडी के लिए रवाना होगी। मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा पाकिस्तान मुतासर है। सदर आसिफ अली जरदारी का आलमी यौम माहौलियात पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान में सैलाब, खुशसाली और जंगलात में आग लगने के वाक़यात हुए। हम बैनुल अक़वामी शराकत दारी से माहौलियाती मसाइल पर काबू पाने का अज़्म करते हैं। ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम से जंगलात और माहौलियाती निज़ाम की बहाली में पेशरफ्त हुई। जून को पूरे पंजाब में प्लास्टिक बैग को बैन कर दिया गया है। अब आपने प्लास्टिक को इस्तेमाल नहीं करना। ये वादा करें कि प्लास्टिक बैग को इस्तेमाल करना, उसके अंदर कमी लानी है, क्योंकि प्लास्टिक मौत है। पंजाब में आज से नो टू प्लास्टिक मुहिम का आगाज। खिलाफवर्जी पर कानूनी कार्रवाई और जुर्माने होंगे। मरियम औरंगजेब कहती हैं, पंजाब में प्लास्टिक बैग्स बनाने वाली फैक्ट्रियों पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। पब्लिक दफातर में प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल ममनू करार दे दिया गया है। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत और आयरलैंड में जोड़ पड़ेगा। गुज़श्ता रोज नेदरलैंड्स ने नेपाल को 6 विकेट से हरा दिया। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड का मैच बारिश की नजर हुआ। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया गया। हम अच्छी तैयारी के साथ अमेरिका आए हैं। एक ही हदफ, वर्ल्ड कप जीतना है। कप्तान बाबर आजम कहते हैं, हमें मालूम है किस तरह की क्रिकेट खेलना है। यहाँ हाई स्कोरिंग मैच नजर नहीं आ रहे। शादाब खान अहम खिलाड़ी हैं, उम्मीद है परफॉर्म करेंगे। सीनियर्स खिलाड़ियों को आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेना होगी। ऑलराउंडर इमाद वसीम साइड स्ट्रेन की तकलीफ के बायस T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच से बाहर। पाकिस्तान इवेंट में अपना पहला मैच कल अमेरिका के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तान के लेजेंडरी स्पोर्ट्समैन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सपोर्ट में आ गए। स्क्वाश के मायनाज खिलाड़ी जहांगीर खान कहते हैं, पूरी उम्मीद है टीम वर्ल्ड कप जीत कर आएगी। 2 बार के हॉकी वर्ल्ड कप विनर समीउल्लाह और इस्लाहुद्दीन ने कहा, पाकिस्तान की बहुत मुतवाज़िन टीम है। आसामुल हक, अरशद नसीम, कोपेमा, काशिफ फेरोज और वुमेन्स फुटबॉल टीम के साबिक कप्तान हाजरा खान ने टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। और T20 वर्ल्ड कप का जोश। AIY न्यूज़ पर क्रिकेट का शो हरलमा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल देंगे माहिराना तज्जिया। अदाकारा आमना इलियास आज बनेंगी हरलमा पुरजोश की मेहमान।
खेलेंगी मासूमाना खेल। आदि और मुस्तफा चौधरी चुटकुलों से मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।